हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITH। इस चैनल में मैं बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड में सी प्रोग्रामिंग आपके 9th और 10th दोनों में होती है। इसके अलावा जो भी कोई प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको सी प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने बेसिक्स जनरेट कर सकते हैं और उसे फिर किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। केवल सिंटैक्स चेंज होता है। ठीक है, तो हम बहुत ही एक बेसिक प्रोग्राम ले रहे हैं जहां पर हम दो वेरिएबल लेंगे और उन दो वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हम बेसिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना प्रोग्राम। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है #include stdio.h और #include conio.h। ये दोनों हेडर फाइल होती हैं जिसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ फंक्शंस हमको रिक्वायर्ड होते हैं अपने प्रोग्राम में, जिनके थ्रू हम कोई भी कुछ भी काम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आपका printf फंक्शन है जो कि आपका आउटपुट फंक्शन है, जिसके थ्रू स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देता है। scanf फंक्शन जिसके थ्रू आप कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है जो आपके stdio.h फाइल में ऑलरेडी स्टोर होते हैं। तो अगर हम इस फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएंगी। इसी तरीके से getch फंक्शन लिया है जस्ट टू मेक द आउटपुट स्टेबल ऑन द स्क्रीन। हम इस getch फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये दो फाइल हेडर फाइल इंक्लूड की। इसके बाद हमने लिखा है void main। void main क्या है? मेन आपका ऐसा फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। यहाँ पर कई किताबों में int main भी लिखा होता है। अगर हम int main लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमें सबसे नीचे रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वी गेट अ वार्निंग और द एरर। तो उसकी जगह हम यहाँ पे void main लिख सकते हैं। हमने void main लिखा। इसके बाद करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस ये बताता है कंपाइलर को कि मेन प्रोग्राम अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखिए, सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स भी होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रोग्राम में आप लिखना तो चाहते हैं लेकिन उसे चाहते कंपाइलर उसे छोड़ दे, तो उसे कमेंट कहते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में कमेंट लिखने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे मैंने केवल एक तरीका यूज़ किया हुआ है, ये डबल फॉरवर्ड स्लैश। डबल फॉरवर्ड स्लैश से क्या हो जाएगा बच्चों कि जो भी आप लिख रहे हैं उसे कंपाइलर छोड़ देगा। यहाँ पर मैंने इन्हें कमेंट इसलिए बनाया कि मैं अभी इसी प्रोग्राम में आपको दूसरा तरीका और बताऊंगी कि अगर हम डेटा टाइप चेंज कर दे तो क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने इंट टाइप के यानी इंटीजर टाइप के सारे वेरिएबल लिए हैं। a b सम, सब, prod प्रोडक्शन के लिए, div डिवीजन के लिए और mod मॉडुलस यानी रिमाइंडर के लिए। आगे आते हैं CLR SCR। CLR SCR ये फंक्शन है जो आपको ये बताता है कि आपके प्रोग्राम जो भी हमने आउटपुट लिया तो आपके नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो जो कोई स्क्रीन पर पहले से लिखा हुआ हो वो सारा डिलीट हो जाए, रब हो जाए। तो उसके लिए CLR SCR फंक्शन यूज होता है। इसके बाद printf स्टेटमेंट हमने यूज किया। printf में डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ आप लिखेंगे वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसमें हमने \n भी लिखा है। \n प्रिंट नहीं होता है, \n एस्केप सीक्वेंस होता है, जिसका काम क्या है कि \n करने पर जो भी कुछ आप लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होता है। तो यानी इस printf स्टेटमेंट से एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये आपके नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद scanf ये आपका इनपुट फंक्शन है और यहाँ पर हम a और b दोनों वैल्यूज को इनपुट करा रहे हैं। इसका सिंटेक्स ध्यान से दीजिए, %d ये बताता है कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं। %a %b यानी ये बताता है कि एड्रेस ऑफ a यानी जो भी वैल्यू अब आप लेंगे वो a के एड्रेस पर स्टोर होगी और दूसरी वैल्यू b के एड्रेस पे स्टोर होगी। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है वो ये कि सी प्रोग्रामिंग में सारे स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, आपको पता है एडिशन के लिए क्या करते हैं, तो हमने सम जो वेरिएबल लिया है तो सम इक्वल्स टू a प्लस बी यानी a और b दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। सब में a माइनस बी यानी a और b, a में से b को सब्सट्रैक्ट करेंगे। prod प्रोडक्शन तो वो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b। नेक्स्ट है डिवीजन, a डिवाइडेड बाय b। लास्ट है mod जो रिमाइंडर देता है a मॉड्यूलो b।
अब एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों इसमें, वो ये कि जब हम a और b दोनों को इंटीजर लेते हैं तो जो div जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो ये आपका पूरा, अगर पूरा डिविजिबल है तो ठीक है। सपोज हमने a की वैल्यू ली 12 और b की वैल्यू क्या ली, हमने b की वैल्यू ली 5, तो हमारा क्या होगा कि जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 5, तो वो पूरा पूरा डिवाइड होल नंबर नहीं आता है, वो 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 2.4 करके आएगा। तो क्या होता है जब हमारा a और b दोनों अगर आपके इंटीजर है तो आप डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड कर देता है, आपको डिवीजन में वैल्यू केवल 2 मिलेगी। ठीक है, तो अगर इसी चीज को आपको किस में चाहिए, अगर आपको ये पूरी पूरी वैल्यू चाहिए तो इसके लिए a और b दोनों को आपको फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उस चीज को हम बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं केवल इंटीजर टाइप की। तो हमने क्या किया, इंटीजर वैल्यू ली। अब मॉड फंक्शन क्या करता है, अब तक हम बात करते थे डिवीजन में हमने क्या किया, कोशेंट ले लेते थे लेकिन रिमाइंडर बच जाता था। लेकिन सी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो हमें रिमाइंडर की भी कई बार रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमें ये पता करना कोई नंबर इवन है या ऑड। आप कैसा पता करेंगे कि अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर 1 है तो आपका नंबर ऑड है, तो ये इससे पता चल जाता है। तो उसके लिए हमें इस मॉडुलस ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो परसेंटेज साइन से शो किया जाता है। अब इसके बाद जब सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली तो अब हम प्रिंटर स्टेटमेंट में हम डाल रहे हैं बैकस्लैश n सम इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, यानी जो भी सम क्या है, जो हम सम नाम से प्रिंट करवा रहे हैं, और परसेंटाइल डी क्या है, क्योंकि सम टाइप का जो वेरिएबल है आपका वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है इसलिए हमने परसेंटाइल डी ली। इसके बाद डिफरेंस इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, यहाँ पर भी जो हमें प्रिंट करवाना है वो सब्सट्रैक्शन SUB वाला पर करवाना है, वो भी इंटीजर टाइप का है, तो इस तरीके से उसके आगे उसकी डेटा टाइप लिख दी जाती है। प्रोडक्ट में भी परसेंटाइल डी और फिर क्वोशिएंट में परसेंटाइल डी, देन रिमाइंडर में परसेंटाइल डी। इसके बाद से बंद करके, कोट्स बंद करके, कॉमा लगा के अब लाइन से सबसे पहले सम के आगे सम वाले वेरिएबल SUM वाले वेरिएबल की वैल्यू डालनी है, दूसरे वाले में SUB की, तीसरे वाले में प्रोडक्ट PROD, चौथे वाले में DIV और लास्ट वाले में MOD। तो इस तरीके से वैल्यू हम डालते हैं, जिस सीक्वेंस में डालनी होती है उसी सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे लास्ट में गेट CH जस्ट टू मेक द आउटपुट स्टेबल ऑन द स्क्रीन एंड देन जस्ट क्लोजिंग दिस ब्रेसेस। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इसे सेव कर लेते हैं F2 से, और कंपाइल करने के लिए हम Alt F9 दबा सकते हैं या Alt C, या सीधे माउस के हेल्प से भी आप कर सकते हैं। कंपाइल करने पे जब कोई एरर नहीं आती तो कंट्रोल F9 के थ्रू से आप रन कर सकते हैं। इसे देखिए मैं रन कर रही हूँ और इसमें वैल्यूज़ डाल रही हूँ। वैल्यूज़ देखिए, मैंने पहले वैल्यूज़ डाली 15 और b की वैल्यू मैंने डाली 6। नाउ यू कैन से 15 प्लस 6 21 सम हो गया, डिफरेंस 15 माइनस 6 यानी 9, प्रोडक्ट 15 इंटू 6 90, क्वोशेंट अब जब 6 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर में जो 3 बच रहा है उसको उसके आगे वो सॉल्व नहीं करता है, उसके आगे क्या करेगा, वो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा। तो क्वोशेंट केवल 3 दिया और 6 टू द 12 3 बचता है तो रिमाइंडर की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम बनता है जिसमें ये पांचों ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता है। अब इसी में अगर हम कोई डेसिमल वैल्यू डालना चाहें तो हमारा आउटपुट जो है एब्स्ट्रैक्ट वे में आता है। आप इसे खुद से, ये आपके लिए होमवर्क है कि इसे आप खुद से ट्राई करेंगे तो उसमें आप देखेंगे। तो अगर आप इंटीजर में कोई भी वैल्यू डेसिमल वाला जैसे कि 6.1 इससे कोई डालेंगे तो आपके में एरर आएगी। अब मैं इसी प्रोग्राम को फ्लोट के साथ कर रही हूँ जिससे कि आपको जो डिस्कार्ड वाला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए मैं चेंज कर दे रही हूँ, इंटीजर डेटा टाइप को चेंज कर रही हूँ फ्लोट से। मैंने कमेंट सेक्शन यहाँ से हटा के दूसरी तरफ डाल दिया है। अब देखिए मैं चेंज कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने डेटा टाइप फ्लोट ले लिया सारी। एक चीज़ बहुत याद रखने वाली है वो ये कि जो मॉडुलस ऑपरेशन होता है वो केवल इंटीजर पे काम करता है, फ्लोट या डबल नंबर पे काम नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड ऑपरेशन हटा दिया है। ठीक है, अब जब डेटा एंटर कराएंगे तो फ्लोट वाले में डेटा की वैल्यू परसेंटाइल F होगी, डेटा टाइप क्या होगी, परसेंटाइल F इंस्टेड ऑफ परसेंटाइल D। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अब प्रिंट एफ में अब हम क्या करें, क्योंकि सारी सबकी डेटा टाइप हमने फ्लोट ली है तो सब में परसेंटाइल F हमने यूज किया है और 4 बार केवल यूज किया है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से मॉडुलस फंक्शन को हटा दिया, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इसके लिए वर्क नहीं करता। चलिए इसे कंपाइल करके रन करते हैं। इसे कंपाइल करते हैं पहले हम,
कोई एरर नहीं है। अब इसे रन करते हैं, रन करेंगे। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम पॉइंट वाली वैल्यू डालें। अगर हम सिंपल सपोज 15 ही डालते हैं तो वो अपने आप उसे 15.0 अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो हम वही सेम पहले वाली वैल्यू डाल रहे हैं। अब आप आंसर चेक करिएगा। अब आप देखिए उसने क्या किया, फ्लोट में अपने आप पॉइंट के आगे 00 लगा दिया। अब आप देखिए सम इक्वल टू 21 था ही पहले, 0.0000 लगा दिया। डिफरेंस 9 था, 9.0000 करके लगा दिया। प्रोडक्ट 90 पॉइंट समथिंग एंड क्वोशंट इज 2.50000। इसमें क्या किया इसने, अब जो क्वोशंट में आपका जो डेसिमल वाला पॉइंट था उसे डिस्कार्ड नहीं किया, क्योंकि अब ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो इस चीज का हमेशा याद रखेंगे जब भी हम एक सिंपल इस तरह का फंक्शन करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपको कोई भी प्रोग्राम सेगमेंट लिख कर देते हैं और कहते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो आपको सबसे पहले उसकी डेटा टाइप देखनी होती है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है कि फ्लोट है। अगर वो इंटीजर टाइप की है तो वो क्या करेगा, डिवीजन ऑपरेशन में डेसिमल पॉइंट को डिस्कार्ड कर देगा। अगर वो फ्लोट टाइप की है और हम उसमें मॉडुलस निकालने की कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कभी भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ यूज नहीं होता। आई होप बच्चों आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा समझाना समझ में आया है और आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मैं आपके लिए कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजने की, जिससे कि आपको सी के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू एवरीवन।